Assalamualaikum. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So now today's video is about ST Lawrence Government Girls Degree College का zoology का प्रीलियम पेपर है 2024 का. सो इसके पहले MCQ सॉल्व करेंगे, दैन इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे. So now first MCQs is organisms that have internal body solute composition equal to isotonic to the internal environment are known as. तो वो ऑर्गेनिज्म जिनका इंटरनल बॉडी सॉल्यूट कॉम्पोजिशन इक्वल हो एक्सटर्नल आइसोटोनिक एनवायरनमेंट की, तो वो ऑर्गेनिज्म ऑस्मो कन्फर्मर्स कहला रहे होते हैं. एंड द नेक्स्ट HIV अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग सेल. तो HIV जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है वो T सेल्स पे अटैक कर रहा होता है. नेक्स्ट ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज़ अ मेथड टू यूज़ ट्रीट इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम यूज़ कर रहे होते हैं. नेक्स्ट है मेमल्स हैव दिस टाइप ऑफ एग. तो मेमल्स के पास आइसोलेसिथल एग रिलीज़ करते हैं मेमल. फिर है वर्नेक्स सिसोया इज़ फॉर्म्ड इन विच मंथ ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर. तो इसका 9th मंथ इसका करेक्ट आंसर होगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंस्ट्रक्टिंग फैक्टर ऑफ एजिंग. तो इंस्ट्रक्टिव फैक्टर के अंदर टीलोमेयर की लेंथ का शॉर्ट होना ये एक इंस्ट्रक्टिव फैक्टर में आता है. और फिर है पॉलीनेफ्राइटिस एंड सिस्टाइटिस कॉज्ड बाय ई कोलाई की वजह से ये दोनों जो ना हमारे पास बीमारियाँ हो रही होती हैं. नाउ नेक्स्ट है डी जनरेशन ऑफ वर्टिब्रा एंड कंप्रेशन ऑफ नर्व्स आर द सिम्टम ऑफ. तो वर्टिब्रेट की वर्टिब्रल कॉलम की डीजनरेशन और नर्व्स का कंप्रेस होना ये कौन सी डिजीज़ की सिम्टम है. तो डिस्क स्लिप स्पॉन्डाइलोसिस शार्टिका. इन तीनों के अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डीजनरेट भी हो रही होती है और शार्टिका के अंदर शार्टिक नर्व जो है वो कंप्रेस हो रही होती है. तो इसका आंसर ऑल ऑफ देम होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं मसल इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एपीमाइसियम. ये यहाँ से थोड़ा सा जो ना रब हुआ हुआ है, ये एपीमाइसियम होगा. दैन गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स आर फाउंड इन. तो गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स आपको पता है कि टंग के अंदर होते हैं और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो होते हैं वो 10,000 के करीब होते हैं. सेरोटोनिन, डोपामाइन, एपिनेफ्राइन ये सब जो हैं ये बायोजेनिक अमाइंस होते हैं. ये यहाँ से मिटा हुआ है, ये बायोजेनिक अमाइंस है. नेक्स्ट है लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन इज़ कॉल्ड मिसकैरेज. And the next question, a condition that causes bone loss and increase of fracture. तो ये ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसा होता है कि बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, तो उसमें इंक्रीज़ और फ्रैक्चर यानी फ्रैक्चर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. ज़रा सी भी कोई इंजरी हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ तो फ्रैक्चर हो जाता है. बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब अकर्स ड्यूरिंग. वैसे तो न्यूरल ट्यूब की जो फॉर्मेशन होती है वो न्यूरलेशन में होती है, लेकिन यहाँ पे हमें गैस्ट्रुलेशन का ऑप्शन करेक्ट होगा. तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन आपको पता है कि प्रोटीन का बना हुआ है, पेप्टाइड हार्मोन होगा. हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो होते हैं उसके अंदर ट्रोफिन, एंडोर्फिन, इंसुलिन, FSH कौन सा है. तो वो FSH है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में मौजूद होता है, रिलीज़ होता है वहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नाउ एनिमल विच आर एक्टिव एट नाइट टाइम में जो एनिमल्स एक्टिव होते हैं उन्हें हम डायर्नल कहते हैं. जो डे टाइम पे एक्टिव होते हैं उन्हें नॉक्टर्नल कह रहे होते हैं. फिर नेक्स्ट है सिक्रेशन ऑफ सिल्क ग्लैंड इज़ मेड अप ऑफ. तो सिल्क ग्लैंड जो होते हैं वो स्पाइडर के अंदर होते हैं एंड स्पाइडर के अंदर जो सिल्क ग्लैंड होते हैं वहाँ से वो किससे मिलकर बने हैं, स्कैलर प्रोटीन जो कि हार्डेस्ट प्रोटीन होता है. तो ये MCQs है सारे. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में रीज़न आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं एंड नॉन रीज़न में आपको 4 अटैम्प्ट करने होते हैं. नाउ रीजंस में आपको दिख रहा है कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काउंटर एक्ट अपॉन ईच अदर. बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये. एंड हाउ किडनी प्लेज एन एंडोक्राइन ऑर्गन. और फिर हाउ द एक्वेटिक ऑस्मोरेगुलेटर ओवरकम द ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम. अ पर्सन इज डायग्नोज्ड विद हाइपोसैलसीमिया, एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस. दिस मैन इज सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज़. आपको इसको थोड़ा सा रीज़न देना होगा. एंड द वाई सेरिब्रल कॉर्टेक्स अपीयर्स ग्रीन कलर, ये आपको बताना होगा. एंड द वाई हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर. एंड डॉग एंड केट्स कीप्स ऑन सिटिंग अनडिस्टर्ब्ड एंड कंट्रोल्ड नियर द बिजी स्ट्रीट एंड रोड. वाई हाउ स्टेट किक्स द एंडोक्राइन सिस्टम इनटू हाई गियर. तो आपको 4 से 5 लाइनों में आपको रीज़न बताना होगा. इसका बात कंप्लीट होनी चाहिए आपकी. एंड द नॉन रीज़न में हमारे डिफरेंस आ रहा है हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म में. पॉजिटिव एजेंट सिम्टम एंड प्रिवेंशन ऑफ गोनोरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और फिर नोट लिखना है स्पाइना बिफिडिया पर, जो सी वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड की जो डिजीज़ होती है कैपिलरी डेवलपमेंट इन एजिंग में आपको ये मिल जाएगा. फिर हाउ टीलोमियर्स आर एसोसिएटेड विद एजिंग. नाउ द डिफरेंस बिटवीन इनेट और लर्निंग बिहेवियर ये बुक में मेंशन है. एंड फिर बोन फ्रैक्चर पे नोट, किडनी ट्रांसप्लांट पे नोट, और व्हाट इज़ हाइपोथर्मिया, हाउ बॉडी ओवरकम दिस कंडीशन, ये बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है.
एंड सेक्शन सी के अंदर आपको डिफाइन एक्सक्वेशन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर नेफ्रॉन डिटेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड फेसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल विद डायग्राम तो नेसेसरी होती है सेक्शन सी के अंदर, और आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, चॉइस आपको दी हुई होगी। नाउ डिफाइन मसल, एक्सप्लेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल विद डायग्राम और डिस्क्राइब फोरब्रेन इन डिटेल अलॉन्ग विथ इट्स फंक्शन। फिर डिफाइन डेवलपमेंट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स। और इसके अलावा डिफाइनिंग नीड बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्सेस शोन बाय वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। सो ये क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। आज हमने सॉल्व किया एसपी लॉरेंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का पेपर, फीलियम पेपर जूलॉजी का। चला नेक्स्ट वीडियो में बॉटनी और दूसरे कॉलेजेस के हम सॉल्व करते रहेंगे। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए फीलियम पेपर के सॉल्यूशन की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।